तो अपने बेडरूम में बेड के सामने की दीवार खाली रख दो और वहां पे आपके जितने भी सपने हैं उसके पिक्चर लगा दो, जिसको विजन बॉल कहते हैं। तो ये चार में से कोई भी एक आपको कंसेप्ट या चारों कंसेप्ट यूज करना चाहिए। इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट योर गोल। आपको अपना गोल का डॉक्यूमेंट बनाना है। डॉक्यूमेंट योर गोल। देखिए, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये आपको फोटो दिख रहा है, ये मेरा छोटा भाई का है, जो आज से 40 साल पहले का है। उसका गोल था, उसको आईएएस बनना है। तो मैंने उसको आईएएस का गोल दिया था और उसको मालूम नहीं था कैसे बनना है। तो अहमदाबाद में हॉस्टल में रहता था। तो मैंने एक सिंपल सा आइडिया दिया। मैं बोला, इसका नाम है हसमुख अढ़िया। मैं बोला, तेरे नाम के नीचे ही तू तेरे कमरे के नीचे दरवाजे पे लिख दे अढ़िया आईएएस करके। तो पहले तो वो हेजिटेंट था, नहीं मान रहा था कि ऐसे कैसे होगा, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो इलीगल है। मैंने कहा आईएएस पास किया है। बोला, तू दूसरे के लिए नहीं लिख रहा है, तेरे रिमाइंडर के लिए लिख रहा है। तेरे को कोई कुछ नहीं करेगा, तू लिख दे दरवाजे के ऊपर। और उसने लिख दिया। उसके पीछे लॉजिक क्या था, ये 40 साल पहले का मेरा नॉलेज। मेरा लॉजिक क्या था कि बार बार देखेगा, जब रूम में एंटर होगा तो उसको बार बार रिमाइंडर मिलेगा। और ये बार बार का रिमाइंडर उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जल्दी काम करेगा। और क्या हुआ मालूम है? वो 22 साल की उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस पास हो गया। फिर उसने 38 ईयर गुजरात गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट में अच्छा काम किया। गुजरात गवर्नमेंट में उसने 17 साल नरेंद्र मोदी के साथ 1 to 1 काम किया। और इतना अच्छा काम किया कि मोदी साहब जब पीएम बन के दिल्ली गए तो उनको पूछा, तुम्हें यहाँ रहना है या दिल्ली चलना है? बोलता है, मुझे दिल्ली चलना है। फिर पूछा, तुम्हें कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए? बोलता है, मुझे फाइनेंस चाहिए। तो उसको फाइनेंस दिया। और उसको ये कंडीशन के साथ कि मैं जब तक नहीं कहूँ मेरी ट्रांसफ़र नहीं करोगे। खुदा बंदे से पूछे, तेरी रजा क्या है? मोदी साहब ने उसको ग्रांट किया। और वो 5 साल तक इंडियन गवर्नमेंट का फाइनेंस सेक्रेटरी था। नोटबंदी उनका काम था, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन उनका काम था। आपने नाम सुना होगा, वो टाइम पे बहुत न्यूज़ में रहता था। बाद में 2019 में वो रिटायर हुआ। उसको मोदी साहब ने समझाया, तो रिटायरमेंट मत ले, एक्सटेंशन ले। बोले, नहीं लेना है। फिर अहमदाबाद वापस आ गया। तो अभी मोदी साहब उसको एक के बाद एक और जिम्मेदारी देते जा रहे हैं। गुजरात की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, उसके चांसलर बनाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन है अभी वो। मुकेश अंबानी की जो यूनिवर्सिटी है पीडीपी है, उसका वाइस चेयरमैन है। देखो, मुकेश अंबानी इज द चेयरमैन है, हसमुख अढ़िया इज वाइस चेयरमैन। और सबसे बड़ी अभी जिम्मेदारी दी है गुजरात के सीएम को एडवाइस करने की। इज द चीफ एडवाइजर टू सीएम ऑफ गुजरात। क्या गवर्नमेंट कैसे चलानी है उसका एडवाइस देता है मेरा छोटा भाई हसमुख अढ़िया। मगर ये सबके पीछे जो राज है ना, वो आज से 40 साल पहले का है। जब उसने मेरी बात मानी थी, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेगुलर कमांड देने का जो मेरा आइडिया था वो इम्प्लीमेंट किया था। आज भी वो याद करता है कि वो आपका आइडिया कि नहीं इम्प्लीमेंट किया। देखिए, अगर मैं उन 40 साल पहले अगर ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया, तो अब तो मैं कितना नॉलेज बढ़ गया है। तब तो मुझे ज़्यादा मालूम भी नहीं था। ये देखिए, उसका फोटो है, व्हेन इट वाज हिज लास्ट पोस्ट इन दिल्ली। 2 इंडियन बजट में उनका कंट्रीब्यूशन था। ये 2019 का फोटो है। तो कहने का मतलब है कि अभी तो मैं कितना जानता हूँ। इसके बाद तो मेरा 40 साल का नॉलेज एक्सपीरियंस ऐड हुआ है। तो अगर मैं जो माइंड पावर के बारे में कहता हूँ वो अगर आपने किया ना, तो आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बस इसको सिंसियरली फॉलो करिए, बस दिल से ले लीजिए और फॉलो करिए। मेरी लाइफ में भी इतना रिजल्ट मिला है। आपने मेरी इंट्रोडक्शन देखी है, मेरी लाइफ में कितना रिजल्ट मिला है मुझे। ठीक है। तो ये हुआ सेकंड नंबर का स्टेप, डॉक्यूमेंट योर गोल। आपको बनाना है।